Hello students, how are you all? I hope you will be happy and keeping your study well. So today we will understood some important topic related to the sentence. So today's topic we will cover, that will be the sentence, okay, and its kind. Sentence and its kind. What is the sentence and what is its kind? Okay. So आज हम ये करने वाले हैं. It may be your basic weakness, but our goal to improve your basic weaknesses. Okay, most of students don't know the sentence meaning and what is the kind of that sentence is. Okay, so we will cover today the new topic, a sentence. Okay, that you have learnt in your previous classes. So connect your knowledge with today's class. Okay, so start करते हैं. ये मेरा यूट्यूब का जो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है अभी न्यू 1 महीने पहले, तो उसका नाम है इंग्लिश बेसिक्स. तो मैं सारी वीडियो उसी पे अपलोड करता हूँ. तो आप जैसे ही मेरा जो लिंक है वो अपने ग्रुप पे खोलोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे. डायरेक्ट आप वहाँ इंग्लिश बेसिक्स चैनल पे पहुँच जाओगे. तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें. जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास में उसको शेयर करें ताकि बाकी के लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर सेंटेंसेस. यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्हाट आर सेंटेंसेस. ओके, कि सेंटेंस क्या होते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट थॉट. दैट गिव्स अ कंप्लीट थॉट. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. अब ग्रुप ऑफ वर्ड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मैं छोटी सी यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूँगा, वो है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी मीनिंगफुल होना चाहिए. मीनिंगफुल. ओके, अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो उसको सेंटेंस नहीं कहते हैं. वैसे मीनिंगफुल को यहाँ पर एक फ्रेज है, वो यहाँ पर उसको क्लासीफाई कर रहा है, वो है आपका कंप्लीट थॉट. ओके, जब वर्ड्स जो है वो मीनिंग वे में लगे होंगे, मीनिंगफुल वे में लगे होंगे, तभी उसका कंप्लीट थॉट हो सकता है. ओके, थोड़ी सी जनरल थिंग्स हैं अबाउट द सेंटेंस. दैट द फर्स्ट थिंग इज सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर ऑलवेज. ओके, जब भी आप कोई भी सेंटेंस शुरू करोगे, वेदर इट इज़ इंट्रोगेटिव, वेदर इट इज एक्सक्लेमेशन, वेदर इट इज ऑप्टेटिव, वेदर इज अ सिंपल सेंटेंस. ओके, every time a sentence begin with a capital letter. Capital letter, do you know? Sentence and next है इसमें सेकंड जो थिंग है वो है सेंटेंस एंड विद एंड. मतलब जो सेंटेंसेस जो होते हैं उनका अंत होता है विद अ पंक्चुएशन मार्क. हर सेंटेंस के बाद में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क होता है अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब सेंटेंस हमारा अगर अफर्मेटिव है, सिंपल नेगेटिव है, तो हम उसको फुल स्टॉप से एंड करते हैं. अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम उसको इंट्रोगेशन मार्क लाते हैं उसके लास्ट में. अगर हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेशन है तो हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस थॉट वी पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क. सो आप अंडरस्टूड किया होगा आपने कि व्हाट इज द सेंटेंस एंड व्हाट आर द सेंटेंसेस. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस पर. तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. आप टाइप्स को काइंड्स भी बोल सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कौन सा होता है हमारा सबसे पहला सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जो सेंटेंस हमारा होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इसी में हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी इसी में इंक्लूड होता है. तो डिक्लेरेटिव को हम कई नामों से जानते हैं. इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, असर्टिव. इसको हम अफर्मेटिव भी बोल देते हैं. इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड होता है डिक्लेरेटिव में. तो सबसे पहले समझने वाली बात इसमें यह है कि व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज सिंपल असर्टिव. जैसे लिखा हुआ है मैंने अभी बताया आपको, सिंपल सेंटेंस इज दैट इन विच सम डिक्लेरेशन और असर्शन इज मेड और एन ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड. मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी फैक्ट के बारे में बात हो रही हो, डिक्लेरेशन हो रहा हो, कोई फैक्ट बताया जा रहा हो, असर्शन कोई टॉपिक बताया जा रहा हो, कोई ओपिनियन हो, किसी का कोई सुझाव हो. ठीक है, तो इस तरीके की अगर चीज़ें आती हैं तो हम उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आई एम चार्मिंग. ओके, तो यहाँ पर एक थिंग है, जैसे ही लव्स ईटिंग. ही लव्स ईटिंग, उसको खाना पसंद है, मतलब खाने का जो काम है, ईटिंग का काम उसको पसंद है. ही लव्स स्टडिंग, ही लव्स प्लेइंग मैच. ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इसमें कोई ओपिनियन के बारे में जैसे यहाँ पे बात की गई है तो उससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ. तो यहाँ पे हो सकता है जैसे
यू शुड हेल्प पुअर्स। तो यहाँ पर ओपिनियन है किसी का सुझाव है कि तुमको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। किसी का असर्सन है, ये किसी का ओपिनियन है आपके लिए, किसी का ऑब्लिगेशन है। तो ऑब्लिगेशन जैसी चीज़ें भी डिक्लेरेटिव में ही काउंट की जाती हैं। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड द टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसका सेकंड जो काइंड है वो है स्टूडेंट्स इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में इसमें दे रखा है डेफिनेशन, आप देख रहे होंगे। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज दैट इन विच कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और इमरजेंसी प्ली इज मेड। एन इम्परेटिव सेंटेंस कैन एंड आइदर विद फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये यहाँ पर दिखने वाली बात ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस में ये सारी चीज़ें होती है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसा लग रहा है जिसमें कमांड दी गई है, ठीक है, ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है, एडवाइस दी गई है, ओके, रिक्वेस्ट की गई है, या कोई इमरजेंसी प्लिया के बारे में बताया गया है, तत्कालिक कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में अगर बताया गया है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर इसको पहचानने की एक चीज़ ये होती है कि हमेशा जो इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके। यानी अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब आ रही है, यानी कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाइए वो एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी जैसे गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, प्लीज़ गिव मी योर, ठीक है, इस तरीके से कृपया मुझे अपना जो मैक है वो दे दो, ठीक है, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, अपनी नोटबुक दे दो। तो इस तरीके के एग्जांपल यहाँ आप देख रहे होंगे। ये सेंटेंस गेट से शुरू हो रहा है और ये आपका गिव से शुरू हो रहा है। प्लीज़ यहाँ पर कहने का तरीका है, ठीक है, प्लीज़ यहाँ पर उसके बिहेवियरिज्म को दर्शा रहा है, उसकी पोलाइटनेस को दर्शा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट काइंड है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट काइंड है यहाँ पे स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इट इज सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन आस्क किया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया गया है, ऑल द क्वेश्चंस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाई क्वेश्चन मार्क, और हमेशा क्वेश्चन मार्क से इसका एंड होता है। तो कोई भी आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा गया है, ठीक है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हु आर यू, यहाँ पर एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हो, आप कौन हो। व्हाट आर यू डूइंग, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। अब इसमें यह नहीं है कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही इंट्रोगेटिव होगा। प्रत्येक सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसमें क्वेश्चन आस्क किया गया हो, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, व्हाट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन इन विच सडन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, मतलब अचानक जो मन में भाव उठे, सडन, अचानक जो एक्सप्रेशन उठते हैं, उनको हम जिस तरीके से बयान करते हैं, ग्रीफ, दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, जॉय, एंड और क्या हो सकता है, फियर आर मेड, और यहाँ पर कोई डर भी हो सकता है, डर की बात भी हो सकती है। एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से ये शुरू होता है, सॉरी एंड होता है इसका। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके लिए, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल मतलब कितनी खराब बात है, कितना तुम ये हेल जो शब्द है हमारा, हेल, ये खराब चीज़ों के लिए यूज किया है। जैसे बोलते हैं ना, नरक में चले जाओ, गो टू हेल, तो एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्हाट द हेल मतलब कितना खराब काम कर रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है, व्हाट द हेल। अब यहाँ पर हम जॉय से रिलेटेड एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, हुर्रे, ओके, हुर्रे, तो यहाँ पर अब वहाँ से हुर्रे, वी वॉन द मैच, ठीक है, ये खुशी के लिए यूज होता है। अगर अब दुख की अगर कोई बात आती है तो उसके लिए अलास यूज होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर यूज होती हैं। तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट जो सेंटेंस हमारा है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे दे रखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आर दोज इन विच विशेस आर मेड। केवल विश जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग दी जाती हो, जिस सेंटेंस में दी जाती हो, तो वो सेंटेंस हमेशा कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, ठीक है, मे यू गो प्लेसेज, आप खूब तरक्की करो, ओके, आप खूब तरक्की करो। तो दोनों में ये देखने की जरूरत है कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में डिफरेंस क्या है। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में केवल एक सिंपल डिफरेंस है, वो है कि इसमें सडन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, ग्रीफ को एक्सप्रेस किया जाता है, जॉय को एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी के माध्यम से आप बताओगे। अगर आप किसी को विश कर रहे हो, किसी के लिए अच्छी कामना कर रहे हो, ठीक है, आप खराब कामनाएं कर रहे हो, तो उसमें आप केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करके ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। So that is the topic. It have been completed. If you have any query related to the topic, today's topic sentence, then you can get on my WhatsApp number and I'll help you time and again. So keep studying at home, stay healthy and stay happy.
Thank you very much.